नमस्कार मित्रों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट 2022 लेवल प्रथम में पर्यावरण अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा अपने परिवेश के जो अलग अलग व्यवसाय है, कृषि है, पशुपालन है और जो भी अन्य व्यवसाय है, उन व्यवसाय से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माही, सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल आदि किस्में किस फसल की है? मक्का, चावल, कपास, गेहूँ। दोस्तों, ये जो चार किस्में दे रखी है ये किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चावल होगा। ये चारों किस्में हैं वो चावल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और इसका जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है और जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट पालन से, केंचुआ पालन से या मत्स्य पालन से? तो साथियों, पीसी कल्चर का संबंध है वो मत्स्य पालन मतलब कि मछली उत्पादन से है और मधुमक्खी पालन से संबंधित जो है वो एपीकल्चर है, रेशम कीट पालन से संबंधित है वो सेरीकल्चर है और केंचुआ पालन से संबंधित है वो वर्मी कल्चर है। अगला क्वेश्चन है, तबीजी कृषि फार्म स्थित है बूंदी, अजमेर, पाली, जोधपुर। दोस्तों, ये तबीजी कृषि फार्म है वो तबीजी अजमेर ज़िले में स्थित है और यहाँ पर है वो राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? दोस्तों, ये सूरतगढ़ जो यांत्रिक फार्म है इसकी स्थापना है वो किस देश के सहयोग से की गई है? जापान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। सूरतगढ़ है वो श्री गंगानगर में स्थित है और यहाँ पर है वो रूस के सहयोग से 15 अगस्त 1956 को है वो एक यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि केंद्र है जो कि सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रकार है, यानी कि आपको उस कृषि का नाम बताना है जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि, झूमिंग कृषि, वानिकी कृषि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि का प्रकार है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। झूमिंग कृषि में एक स्थान पर है वो लगातार जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जला करके राख कर दिया जाता है और लगातार 2-3 साल कृषि की जाती है और उसके बाद में उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर कृषि की जाती है। उसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। इसे हम कृतन दहन कृषि भी कहते हैं। वानिकी कृषि में कृषि के साथ साथ में जो फसल होती है उसके साथ में इस प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं जिससे है वो पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है, उसे हम वानिकी कृषि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उपयुक्त सभी। दोस्तों, झूमिंग कृषि में एक स्थान पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको जला दिया जाता है जिससे राख प्राप्त होती है। उससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। वहाँ पर लगातार 2-3 साल तक कृषि की जाती है और उसके बाद में उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और उसके पास में जो भी अन्य स्थान होता है वहाँ पर भी पेड़ पौधे जला करके राख प्राप्त की जाती है और उसके बाद में कृषि की जाती है। इसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं और राजस्थान में है वो इन तीनों जिलों में की जाती है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है और इसको इन क्षेत्रों में राजस्थान में है वो वालरा कृषि भी कहते हैं। ये यहाँ का स्थानीय नाम है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस झूमिंग कृषि से पर्यावरण को है वो सर्वाधिक नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, सरसों उत्पादन से, आलू उत्पादन से? तो साथियों, हरित क्रांति का संबंध है वो
खाद्यान्न उत्पादन से है और इस हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ है वो गेहूं को हुआ था और गेहूं की सर्वाधिक पैदावार प्राप्त हुई थी। दूध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है श्वेत क्रांति और आलू उत्पादन से संबंधित है वो गोल क्रांति है। अगला क्वेश्चन है, दूध बढ़ाने से संबंधित क्रांति है बादामी क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। तो दूध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो श्वेत क्रांति है, डी इसका राइट आंसर है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति है वो मांस उत्पादन से संबंधित है और बादामी क्रांति ये है वो एक अलग प्रकार की क्रांति है और इसका संबंध है वो जो मसाले हैं उनके उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में किस जिले में तंबाकू सर्वाधिक होता है? बाड़मेर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर। तो दोस्तों जो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है, सी इसका राइट आंसर है। और तंबाकू की जो किस्में हैं वो निकोटिना टेबेक्टम है और तंबाकू में जो हानिकारक अम्ल पाया जाता है उसे हम है वो निकोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित होता है। सर्वाधिक बाजरा है वो किस जिले में उत्पादित होता है? बारां, अजमेर, सीकर, बाड़मेर। तो जो सर्वाधिक बाजरा है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में उत्पादित होता है और जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे कि मूंग, मोठ वो भी सर्वाधिक बाड़मेर में ही उत्पादित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? चूरू को, अलवर को, बीकानेर को, उदयपुर को। दोस्तों राजस्थान का राजकोट है वो बीकानेर को कहा जाता है क्योंकि जो राजस्थान में जो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन बीकानेर जिले में होता है, इस कारण से राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसों शोध संस्थान स्थित है? तबीजी अजमेर में, सेवर भरतपुर में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, नदबई भरतपुर में। तो दोस्तों सरसों शोध संस्थान है वो सेवर भरतपुर में स्थित है, बी इसका राइट आंसर है। और तबीजी अजमेर में है वो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान स्थित है और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संतरा उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर, जोधपुर, श्री गंगानगर, झालावाड़। तो दोस्तों सर्वाधिक संतरे का उत्पादन है वो झालावाड़ जिले में होता है, डी इसका राइट आंसर है। श्री गंगानगर में किन्नू सर्वाधिक होता है और जालोर में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, चैती गुलाब की खेती की जाती है भीलवाड़ा में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, कोटा में। तो ये जो चैती गुलाब है इसकी खेती खमनोर, राजसमंद में की जाती है, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं? सवाई माधोपुर, सिरोही, सीकर, श्री गंगानगर। तो जो राजस्थान का अन्न भंडार है वो श्री गंगानगर को कहा जाता है क्योंकि इस जिले में है वो सर्वाधिक अन्न का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? जोधपुर, अजमेर, धौलपुर, बाड़मेर। तो साथियों जो सर्वाधिक बकरियां हैं ये बाड़मेर जिले में पाई जाती है, डी इसका राइट आंसर है। और न्यूनतम है वो धौलपुर जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊन प्राप्त होती है भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो दोस्तों ऊन है वो भेड़, ऊंट और याक के बालों से प्राप्त होती है, एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? मतलब कि हरित क्रांति के जो प्रेरणादायी व्यक्ति थे वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, वरुण बिजूका, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और इस क्रांति की जो शुरुआत है विश्व में सबसे पहले मैक्सिको से हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मटर कौन सी फसल है? खरीफ, जायद, रबी, उपयुक्त तीनों। तो साथियों मटर है वो रबी की फसल है, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट है फैक्ट्रियों में तैयार खाद, पेड़ पौधों से तैयार खाद,
मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद या केंचुए द्वारा तैयार खाद। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार से केंचुओं द्वारा तैयार खाद होती है। खाद के अंदर केंचुए मिला दी जाते हैं और उससे है वो खाद है वो उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो कृषि है ये राज्य सूची का विषय है और कृषि पर है वो कानून निर्माण का अधिकार राज्यों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? भूरी क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो साथियों, मछली उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे हम नीली क्रांति कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है और पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से है और भूरी क्रांति इसका संबंध है वो फूड प्रोसेसिंग से है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दूध उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन या रेशम कीट पालन। तो साथियों, जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर का संबंध है वो रेशम कीट पालन से है। डी इसका राइट आंसर है। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। मधुमक्खी पालन से संबंधित क्रांति को है वो नीली क्रांति कहते हैं, सॉरी एपी कल्चर। और मछली पालन से संबंधित जो क्रांति होती है उसे हम है वो नीली क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।